उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वो कैसे? आइए समझते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हार। समझ लीजिए, एक ही शब्द है यहाँ पर, हार। यहाँ पर भी हार है, यहाँ भी और यहाँ भी। हमने इस हार शब्द के पहले कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया। इस हार में हमने आ जोड़ा, इस हार में हमने बी जोड़ा, इस हार में हमने प्र जोड़ा, इस हार में हमने उप जोड़ा। ये सभी शब्दांश हैं। जब हमने इन शब्दांशों को इस हार शब्द के साथ जोड़ा, तब हर बार इनका अलग ही अर्थ निकला। जैसे पहला हार, हमने इसमें आ जोड़ा, आ प्लस हार, दोनों मिलकर बन गया आहार, जिसका अलग ही अर्थ निकला भोजन। आहार को हम भोजन कहते हैं। वी प्लस हार जुड़कर हो गया विहार। विहार का अलग ही अर्थ हुआ घूमना। प्र प्लस हार, इनको जुड़कर बना नया शब्द प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है मारना। उप प्लस हार, दोनों जुड़कर बना उपहार। उपहार का अर्थ होता है तोहफा। बच्चों, हमने इस मूल शब्द में, इस हार शब्द में हमने पहले आ, वी, प्र और उप इन शब्दांशों को जोड़ा और इनके जोड़ने से अलग अलग अर्थ वाले नए शब्द बन गए। इनसे भाषा सुंदर हो गई और इससे शब्दों के अर्थ में बदलाव भी आ गया। कुछ अन्य उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर ये सभी शब्द उपसर्ग हैं जो किसी न किसी मूल शब्द में जोड़े गए हैं, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तब ये अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि अ प्लस ज्ञान, दोनों जुड़कर हो गए अज्ञान। देखो बच्चों, पहले शब्द में ज्ञान, जो ज्ञान है यानी कि ज्ञान बढ़ना, ज्ञान होना किसी के अंदर, और जब हमने उसमें अ जोड़ दिया तो एक नया शब्द बना अज्ञान, जिसका अर्थ अलग हो गया। अज्ञान यानी कि अज्ञानता। ऐसे ही इसमें कार एक चलाने वाली वस्तु का नाम है, लेकिन जब हमने उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तब उसका अर्थ ही बदल गया। वो बन गया एक आकार, आकृति। मति यानी कि बुद्धि, यानी कि बुद्धि है यहाँ पर, और जब हमने उसमें सु जोड़ दिया तब उसका अर्थ बदल गया सुमति, अच्छी बुद्धि। जान यानी कि जो सबके अंदर है वह जान, लेकिन जब हमने उसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया तब उसका अर्थ बदल गया अनजान, जिसको हम जानते ही नहीं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। कार, पहले भी बताया मैंने, कार एक वस्तु का नाम है, लेकिन जब हमने उसमें उपसर्ग जोड़ दिया तब उसका अर्थ बदल गया उपकार। उपकार का अर्थ होता है एहसान। यहाँ पर बच्चों दशा, इसमें हमने दुर उपसर्ग को जोड़ा तो नया शब्द हमारा दुर्दशा बना था,
जिसका अर्थ है बुरी दशा। फिर था ज्ञान। ज्ञान मतलब किसी के अंदर ज्ञान होना। अब यहाँ पर वि उपसर्ग जोड़ने से यह बन गया विज्ञान। विज्ञान एक हमारा विषय भी होता है। मान। मान यानी कि मान करना। जब हमने इसमें अप जोड़ दिया तो उसका अर्थ बदल गया अपमान। किसी का अपमान करना, किसी का निरादर करना। गमन। गमन जाना, और जब हमने उसमें अनु उपसर्ग जोड़ दिया तब उसका अर्थ ही बदल गया। अनुगमन पीछे जाना। गति यानी चलना, चलायमान कोई चीज। जब हमने उसमें प्र जोड़ दिया तब वह बन गया प्रगति, यानी कि ऊंचा उठना, प्रगति होना। हमने आज उपसर्ग के बारे में सीखा। क्या सीखा? कि जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर ये शब्दांश है और यह मूल शब्द है। हमने इन शब्दांशों को पहले लगाया, इन मूल शब्दों से पहले लगाया, और जब पहले लगाने पर इन मूल शब्दों का अर्थ ही बदल गया, इसलिए हम इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के मेल से कई नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए अब अभ्यास कार्य करेंगे। लिखने की बारी। दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर ये सभी शब्द उपसर्ग हैं और ये मूल शब्द हैं। अब इन शब्दों में हम ये उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएंगे। क, कु प्लस पात्र। पात्र का अर्थ होता है बर्तन या किसी नाटक में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति। अब इस पात्र में जब हमने कु को जोड़ा तो बन गया कुपात्र। अब यहाँ कुपात्र हो जाने से अर्थ इसका बदल गया। अब इसका अर्थ बना कुपात्र, अर्थात बुरा कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या बुरा बर्तन, गंदा बर्तन। फिर सु प्लस पात्र। जब हमने इस पात्र में सु को जोड़ा तब यह बन गया सुपात्र। अब यहाँ पर भी इसका अर्थ बदल गया। सुपात्र का अर्थ होता है अच्छा बर्तन या अच्छा व्यक्ति। ग, वी प्लस जय। जय का अर्थ होता है जीत। जब हमने इसमें वी को जोड़ दिया तब उसका अर्थ बदल गया। विजय। विजय मतलब जीत, विजय जीतना। घ, परा प्लस जय। जब हमने इन शब्दों को आपस में जोड़ा इस शब्दांश के साथ तब हो गया पराजय और अर्थ भी बदल गया। पहले था जीत और अब हो गया पराजय। पराजय का अर्थ होता है हार, हार जाना। अड़, अन प्लस होनी। होनी का अर्थ होता है होना। जब हमने इसमें अन उपसर्ग जोड़ा अनहोनी। अनहोनी का अर्थ होता है कोई बुरी घटना। च, अध प्लस पका। पका का अर्थ होता है पका हुआ। जब हमने इसमें अध को जोड़ा तब यह बन गया अध
पका, मतलब कि जो पूरी तरह से पका हुआ न हो। छ प्लस मर, मर का अर्थ होता है मरना। जब हमने इसमें अ शब्द को जोड़ा, अ शब्दांश को जोड़ा, बन गया अमर, अर्थात जो कभी ना मरे। ज नी प्लस डर, डर का अर्थ होता है डरना। जब हमने इसमें नि शब्दांश को, नि उपसर्ग को जोड़ा, तब वह बन गया निडर, कि जिसको किसी का कोई डर ही ना हो, निडर। बच्चों, आज हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा और अब आप इसका अभ्यास कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।